इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर ये आपको समझ आ जाए तो आपका 100% ये क्लियर हो जाता है। किसी भी किस्म का अनसीन पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब ये रो ऑपरेशन जो है इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हम पढ़ रहे हैं, फ़ायदा क्या है इसका, यूज़ क्या ये होता है कि वाई रो ऑपरेशन यूज़ होता है। एक तो टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हमने इन्वर्स फाइंड करना है तो रो ऑपरेशन यूज़ होगा। अगर मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू रिड्यूस मैट्रिक्स इन एक्लोन फॉर्म, तो उसके लिए भी रो ऑपरेशन का यूज़ होता है। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, एक्लोन फॉर्म को। पहला इंपॉर्टेंट रूल इसमें यह है कि दो रोज़ को इंटरचेंज किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है 2 3 4। अब हमें ये 9th 10th में हमें पता है कि जो हॉरिजेंटल होते हैं वो रोज़ होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स, इनको हम रोज़ कहते हैं। इसको हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं नाम R1, ये R2, ये R3, ये R1। ठीक है, ये 3 रोज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये रूल के मुताबिक कि कोई भी 2 रोज़ को इंटरचेंज किया जा सकता है। अब अगर मैंने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करना है, मैं चाहता हूँ ये रो 3 सेकंड पोजीशन पे आ जाए और रो 2 थर्ड पोजीशन पे चली जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा जिसको कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ ऑपरेशन। इसका सिंबल इस तरह होता है R2 इंटरचेंज R3, यानी ये जो रो 2 है इसको इंटरचेंज करना है R3 से। तो इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने रो 1 उसी तरह ही लिखी, क्योंकि इसको तो नहीं ना इंटरचेंज करना, इसको इसी तरह लिख दिया 2 3 4। उसके बाद रो 3 है, रो 3 मैं चाह रहा हूँ सेकंड पोजीशन में आ जाए, तो रो 3 पहले लिख लें 7 4 1, इस जगह पे वो यहाँ पे आ गई 7 4 1। उसके बाद लास्ट पे रो 2 आनी है तो 1 5 6, इसको लास्ट पे लिख लो 1 5 6। ये हो गया पहला रूल कि किसी भी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको इधर लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, हम किसी भी रो को रो 1 रो 2 रो 3 इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या मतलब, कोई भी वैल्यू 5 6 7 कोई भी डिजिट है, इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो रो 3 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसके लिए ऑपरेशन का साइन होता है इस तरह, ये साइन 2 मल्टीप्लाई R3 है ना, तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको किस तरह लिखेंगे, पहली 2 रोज़ को तो किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना, इसलिए पहली 2 रोज़ मैट्रिक्स में इसी तरह लिख लेंगे 2 3 4 7 4 1 7 4 1। अब लास्ट रो को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 6 मल्टीप्लाई 2 12। ये सेकंड रूल हो गया कि मल्टीप्लाई हम किस तरह कर सकते हैं। अब थर्ड रूल हमारे पास है, किसी रो को किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सिर्फ ये तीसरा रूल है, ये आपका 50% रो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया कि किसी भी रो को किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये किस तरह कर सकते हैं, यही हमारे पास मैट्रिक्स है। अब मैं चाहता हूँ कि रो 3 और रो 2 इन दोनों को मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँ। आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी, किसी भी 2 रोज़ को। ठीक है, अब ये रो 3 है, इसको मैंने ऐड किया रो 2, ये ऑपरेशन का साइन रो 3 प्लस R2। ये जो रो 3 है इसमें प्लस करना है रो 2 को। रो 1 उसी तरह लिख ली मैट्रिक्स में 2 3 4, हमने चेंजिंग किस में करनी है R3 में, तो R3 को चेंज करना है, 2 भी उसी तरह आ जाएगा 7 4 1 7 4 1। रो 3 में मैं चाह रहा हूँ रो 3 प्लस कर दो R2, रो 2 के जो डिजिट्स हैं वो रो 3 में प्लस कर देने हैं। तो रो 3 के पहले डिजिट लिख लेने हैं 2 10 12, 2 10 12, उसमें प्लस करते जाना है 7 4 1, जिस तरह 2 + 7 कर देंगे इधर 2 + 7, उसके बाद 10 + 4, उसके बाद 12 + 1 ऊपर वाला है, जिस तरह पहले रो लिख लेने सेम उसी तरह ही, उसके बाद जो ऑपरेशन है वो लिखना है। जिस तरह R2 प्लस करना है तो 2 के साथ +7 कर देना है, 10 के साथ +4, 12 के साथ +1।
ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने मेन क्वेश्चन पर जाना है। ऊपर वाले अगर 3 रूल आपको समझ आ गए हैं तो अब ये आपका 50% कंप्लीट हो गया, 50% रह गया। अब एक्लोन फॉर्म हमने रो ऑपरेशन को किस तरह अप्लाई किस तरह करना है एक्लोन फॉर्म में कि हम मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकें। एक्लोन फॉर्म के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी डिजिट को ज़ीरो किस तरह बनाना है और किसी डिजिट को 1 किस तरह बनाना है। यही यूज़ होगा इस मैट्रिक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डिजिट हैं कोई 8 5, ये 2 डिजिट हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ 8 को 1 बनाना है, तो ये किस तरह बनाऊँगा। इसको मैंने इसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा। किस तरह, अगर 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/8 से तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। इस तरह 1 बना सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैंने 5 को 1 बनाना है, किस तरह बनाऊँगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा इसी के इन्वर्स से 1/5, ये कट जाएगा, आंसर मेरे पास 1 आ गया। कोई भी बड़े से बड़ा डिजिट हो, अगर मेरे पास 5000 है, इसको मैंने 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई 1/5000, कटिंग होगी, आंसर 1 आ गया। ये रूल है एक्लोन फॉर्म के लिए, ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डिजिट को 1 किस तरह हमने बनाना है, ठीक है। अब किसी भी डिजिट को 0 किस तरह बनाना है, ये दूसरा रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 200 एक डिजिट है, 200 कह रहा है, काफ़ी बड़ी डिजिट है, ठीक है। इसके साथ अगर साइड पे हमने -200 लगा दिया, दोनों कटिंग होगी, आंसर 0, ये 0 बन गया। इसी तरह 1000, ये कह रहा है मैं बहुत बड़ा डिजिट हूँ, बहुत पावर है मेरे पास, ठीक है। इसके साथ अगर हमने साइड पे चुपके से -1000 लगा दिया, ठीक है, क्या होएगा, दोनों की पावर 0 हो गई, आंसर 0 आ गया, ठीक है। ये दूसरा रूल है कि कोई भी हमारे पास डिजिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5000 एक अमाउंट है, ठीक है, इसके साथ अगर -5000 लग गया तो कटिंग होके फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है, किसी भी डिजिट को 0 बनाने के लिए हम उसके साथ माइनस वही डिजिट कर देते हैं। अगर हमने किसी डिजिट को 1 बनाना है तो उसी डिजिट का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब एक्लोन फॉर्म पे आते हैं। एक्लोन फॉर्म में भी हमने यही करना होता है, 1 बनाना होता है और 0। अब एक्लोन फॉर्म, एक साइंसदान था, उसने रूल दिया कि हम किसी भी मैट्रिक्स है उसको हमने रिड्यूस किस तरह करना है, इसमें से कौन कौन से डिजिट हैं जिसको हम कम करके आसान मैट्रिक्स बना सकते हैं। मतलब कि ये एक्लोन फॉर्म चाहता था साइंसदान कि हम ना एक आइडेंटी मैट्रिक्स बना लें। आइडेंटी मैट्रिक्स इस तरह होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब आइडेंटी मैट्रिक्स में ना ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये वाले जो ये होते हैं, ठीक है, ये 1 होते हैं। एक्लोन फॉर्म ने, ये जो साइंसदान की थ्योरी थी, इसने क्या कहा, इसने कहा हमने जो स्टार्टिंग ये रो 1 है ना, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 1 के स्टार्टिंग एलिमेंट को 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है और इसको 1 बनाना है, और इसके नीचे 0 बनाने हैं, इसके भी नीचे 0, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट करना है। अब जिस तरह यहाँ पे 2 था, 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे पहले 4 था, 4 को मैंने 0 बनाना है, किस तरह करूँगा, -4 कर दूँगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है आपका। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, 0 और 1 किस तरह बनाना है, तो 80% आपका क्वेश्चन क्लियर है। अब 20% जो पेपर में सोल्यूशन किस तरह करना है उसकी तरफ आते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू एक्लोन फॉर्म। एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो ऑपरेशन इसके ऊपर लगाएंगे और वो एक्लोन फॉर्म में हो जाएगा। अब एक्लोन फॉर्म का क्या मतलब है, जिस तरह मैंने बताया था, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, ये थर्ड रो। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट, ये जो पहला एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रही है रो, ये पहला एलिमेंट 6 है, इसको हमने 1 बनाना है, इसको 1 बनाना और इसके नीचे 0। उसके बाद ये जब सारे 0 बन जाएंगे तो सेकंड रो यहाँ से शुरू होएगी, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को हमने 1 बनाना है और उसके नीचे 0। और यही रूल ये इधर है कि थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बनाना है और 0। अगर ये 1 नहीं, थर्ड रो का 1 नहीं बनता, अगर 0 भी है तो ये भी ओके हो जाएगा, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायगोनल्स होते हैं, ये याद रखना है। डायगोनल्स को हमने सबसे पहले 1 बनाना होता है और उसके नीचे 0। 6 को 1 बनाना है। अब जब ये 1 बनेगा, इसी 1 को यूज़ करना है, 1 को यूज़ करके इनको 0 बनाना है, इसी 1 को यूज़ करना है और इनको 0 बनाना है।
नीचे इसके नीचे। ये इंपॉर्टेंट रूल है कि जो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट होता है, जिस तरह ये रो यहाँ से शुरू हो रही है, इसको हमने 1 जब बनाया, इसी को यूज़ करके 1 को नीचे 0 बनाना है, ठीक है। अब वो होगा किस तरह, मैंने आपको 2 रूल बताए थे इसी वीडियो में। कोई भी डिजिट है उसको अगर हमने 1 बनाना है, किस तरह बनाते हैं, उसी के इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह 6 है, अगर हम फॉर एग्जांपल इधर मैं बता देता हूँ, 6 को ही अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से, कटिंग होगी, आंसर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। पर अगर हम ये ऑपरेशन से भी पहले अगर देख लें कि इस कॉलम में कोई 1 तो नहीं है, ये 1 है। हमने ये भी रूल पढ़ा था, हम 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी 2 रोज़ को, इन दोनों को रोज़ को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को भी, इन दोनों को भी। तो अगर हम इस तरह कर लें, रो 1 और रो 3, इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर लें, जिस तरह ये R1 है और ये R3, अगर हम R3 इधर ले आएँ, R1 नीचे ले जाएं, तो क्या होगा, ये वाली रो जब ऊपर जाएगी तो ये 1 इधर आ जाएगा। इसके लिए हमें ये करने की भी नहीं ज़रूरत, सिर्फ इंटरचेंज करके ही हमारे पास 1 इधर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज का साइन था ये वाला, क्या किया मैंने, रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 3 से। ये जो रो 1 है इसको पकड़ के मैंने नीचे ले गया, और 1, 2 और 5 जो रो 3 थी इसको पकड़ के ऊपर ले गया। 1, 2 और -5 सबसे ऊपर चलेगी। मैट्रिक्स जब हम इधर लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स में सबसे पहले ये जो नीचे वाला था 1, 2 और -5, इसको मैंने सबसे पहले नंबर पे लिख लिया, पहली फर्स्ट पोजीशन पे, यानी 1, 2, -5, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद रो 2 तो मैंने चेंजिंग नहीं की, सिर्फ रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किया है, इसलिए -4, 1 और -6 सेकंड पोजीशन उसी तरह रही। अब जो पहली रो थी उसको मैंने सबसे नीचे लेके गया इंटरचेंज, तो 6, 3, -4 ये नीचे चला गया, ये इधर आ गया 6, 3, -4, ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आती कि हम ऑपरेशन किस तरह लगाएं, हमें किस तरह पता लगेगा रो 1 करना है रो 3। इसके लिए यही रूल है कि रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमें ये वाला एलिमेंट 1 चाहिए, उसके बाद इसके नीचे 0 बनाने, इसी 1 को यूज़ करके हमारे पास ये 1 आ गया। अब इसको 0 किस तरह बनाना है, 0 बनाने के लिए मैंने कहा इसी को यूज़ करना है, रो 1 को यूज़ करना है, इसी 1 को यूज़ करके इनको 0 बनाना है। इसके लिए क्या है, अगर हम रो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, फिर +4 इसके साथ, इस जिस तरह मैंने आपको रूल बताया था, फॉर एग्जांपल -10 है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने 0 बनाना है, किस तरह करूँगा, +10 अगर इसके साथ लगा दूँ, कटिंग हो जाएगी, 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -4 है, इसके साथ अगर मैं +4 लगा दूँ, -4 +4 कटिंग होके 0 हो जाएगा, ठीक है। पर +4 इस तरह नहीं लगा सकते, इसी को यूज़ करना है, 1 को ही। 1 को +4 किस तरह बना सकता हूँ मैं, अगर मैं पूरी रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 × 4 = 4। अब मैंने इसको 4 को इससे प्लस कर दिया, अगर इधर 0 बनाना है ना, तो रो 2 को मैंने चेंज करना है। ऑपरेशन किस तरह लगाएंगे, इसको 0 बनाना है तो रो 2 पे ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन का साइन होता है इस तरह R2, रो 2 पे ऑपरेशन लगाना है तो R2। अब इसके साथ मैंने प्लस करना है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, कटिंग तभी होएगी अगर अपोजिट साइन होंगे। प्लस रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4R1। अगर मैं रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 में ऐड कर दूं तो यहाँ पे +4 आएगा, कटिंग हो जाएगी। इधर इस तरह मैंने किया, ये वही चीज़ ही है, रो 2 + 4R1। मैंने क्या किया, रो 1 तो उसी तरह रखा, रो 2 को मैंने 0 बनाना है तो सिर्फ रो 2 पे ऑपरेशन लगाया, रो 2 + 4R1। इसको मैंने यही रूल, आपने सबसे पहले यही याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, उसके बाद इसी 1 को यूज़ करना है, इसी 1 को यूज़ करके इसके नीचे 0 बनाने हैं। अब मैंने इसी 1 को किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ फिर इसमें ऐड कर दूँ तो +4 कटिंग होके 0, यही मैंने किया है। रो 2 में -4 + 4 × R1 की वैल्यू 1 थी, उसके बाद यही फार्मूला इधर लिखते जाएं। रो 2 क्या थी, -4 1 -6, ये -4 1 -6, इसके साथ क्या किया, +4R1, 4R1 की वैल्यू 4, रो 1 की वैल्यू इधर 2 आ गई, यहाँ पे भी 4, रो 1 की वैल्यू -5। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी 1 को दोबारा यूज़ करना है
और यहाँ पे ज़ीरो बनाना है। अब ये किस तरह करेंगे, इसके लिए भी जो हमने ये स्टेप किया था वही यहाँ पे भी इस तरह ही करेंगे। अब यहाँ पे +6 है, ठीक है। +6 के साथ अगर मैं -6 लगा दूँ, कटिंग हो सकता है। -6 किस तरह मैं बना सकता हूँ, अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ। क्या मतलब, रो 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ और रो 3 से माइनस कर दूँ तो ये बन सकता है -0 बन सकता है। यहाँ पे किसको मैंने ज़ीरो बनाना है, रो 3 को, तो रो 3 पे ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन मैंने लिखा R3 -6R1, रो 3 पे ज़ीरो बनाना है ना, तो R3 -6R1। रो 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, ये चीज़। सारा मैट्रिक्स उसी तरह लिख लें। फिर 6 3 -4, 6 3 -4, उसके साथ ये फार्मूला लगा लें -6R1। 6R1 की वैल्यू 1 है तो इधर 1, इधर 2 है तो इधर 2, इधर R1 की वैल्यू -5 है तो -5। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्लोन फॉर्म की कंडीशन थी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0। उसके बाद सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट ये है, ये 1 होना चाहिए और इसके नीचे 0। अब ये 1 होना चाहिए और इसके नीचे 0 होने चाहिए, ठीक है। ये 0 हम किस तरह बना सकते हैं, अगर हम इसके साथ +9 कर दें, ठीक है। क्या मतलब, अगर मैं रो रो 3 को रो 3 के अंदर प्लस कर दूं रो 2, ये रो 3 है, इसके अंदर प्लस कर दूं रो 2, तो ये 0 बन जाएगा। या इसको पहले 1 बना दूं, ये भी आप कर सकते हैं। अगर इसको 1 बनाना है, रो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/9 से, ये भी हो सकता है। या 9 को डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया इसमें, रो 3 + R2, ये रो 3 है, इसमें हमने प्लस कर दिया R2 को, रो 2 को, कटिंग हो जाएगी। जिस तरह ये दोनों रो तो इसी तरह लिखी, रो 3 में चेंजिंग करनी है तो R3 + R2, -9 + 9, यहाँ पे -26, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए और 1 के नीचे 0, ये 0 तो बना हुआ, इसको 1 किस तरह बनाना है, रो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/9 से, कोई भी वैल्यू है ना, जिस तरह वैल्यू हमारे पास 50 है, इसको 1 बनाना है तो किस तरह बनाऊंगा, 1/50, कटिंग हो गया, आंसर 1। इसी तरह किया, रो 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/9 से, इस पूरी रो को 1/9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1/9 0 ही रहेगा। उसके बाद ये 9 9 से कट गया, 1 आया इधर, -26/9। आप यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाने की बजाय पहले इसको 1 बना लें बेशक, इसको 1 बनाने के बाद इसके नीचे 0, इसी 1 को यूज़ करके इसके नीचे 0 बना लें। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है फाइनल मैट्रिक्स कि ये 1 बन गया, इसके नीचे 0, ये 1 बन गया, इसके नीचे 0, और उसके बाद थर्ड रो तो वैसे ही 0 वाली है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर किसी रो में कंप्लीट 0 आ जाए तो उस रो को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स की सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। किस तरह कंप्लीट, हमें पता लगता है कि हमने फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लिया, उसी 1 को यूज़ करके इसके नीचे 0, सेकंड रो के हमने लीडिंग एलिमेंट, ये स्टार्ट यहाँ से रो हो रही है, 0 से नहीं, 0 तो वैल्यू नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके नीचे 0 बना लिया। अब अगर कहा जाए कि इसका रैंक भी फाइंड करना है, रैंक किस तरह फाइंड कर सकते हैं, रैंक कहते हैं नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इसमें कितनी है, 1 2, ये तो पूरी 0 है ना, इस रो को कंसीडर नहीं करना, 2 रोज़ हैं इसमें, तो रैंक इसका 2 होएगा।